चलिए आगे बढ़ते और देखिए जम्मू कश्मीर के शोपियां में आज सुबह सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। एडीजीपी कश्मीर ने जानकारी दी है कि लश्कर ए तैयबा आतंकी संगठन से जुड़े 3 आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए 3 आतंकियों में से 2 की पहचान शोपिया के लतीफ लोन और अनंतनाग के उमर नजीर के रूप में हुई है। लतीफ लोन एक कश्मीरी पंडित पुराण कृष्णा भट्ट की हत्या और उमर नजीर नेपाल के तिल बहादुर थापा की हत्या में शामिल था। आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्तौल बरामद हुई है। रिसेंटली 2 सिविलियन किलिंग हुआ था। अक्टूबर में हुआ था एक कश्मीरी पंडित का, पुरान भट्ट साहब का। दूसरा हुआ था नेपाल के मजदूर का, हुआ था थापा साहब का। तो दोनों में ये टेररिस्ट इन्वॉल्व थे। तो जब शोपियान पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला तो शोपियान पुलिस आर्मी मिलके कॉर्डन सर्च किया, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए थे। तो उजैर नज़ीर जो है ये लश्कर तैयबा का है, ये डलगान अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का था। और दूसरा लतीफ लोन जो है ये शोपियान डिस्ट्रिक्ट का था। आप लोग को जैसा पता है कि हम लोग पहले ट्वीट भी किए थे, इस परिवार भी घोषित किए थे, वही टेररिस्ट है और दोनों मारा गया। उसके साथ एक और नया लड़का ज्वाइन किया था पिछले महीने, डाउनटाउन बारामूला को मारा गया है। मंजी मरग नामी गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दिका इतला मिली थी। यहाँ पे 3 मिलिटेंट छुपे हुए थे और जैसे ही उस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया था और उसके बाद जो वहाँ पे मिलिटेंट मौजूद थे, इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में जो 3 टॉप मिलिटेंट जो लश्कर तैयबा से वाबस्ता वो मारे गए। इस एनकाउंटर के बारे में जो तफसीलात कश्मीर जोन के पुलिस ने दी है कि इनका ये कहना है कि जो 3 मिलिटेंट मारे जा चुके थे ये गैर रियासती जो मजदूर थे उनकी हलाकत में शामिल थे और उसके साथ साथ पूर्व कृष्ण भट्ट जो है उसकी हलाकत में भी ये 3 मिलिटेंट शामिल है, जो कि बारामूला से एक मिलिटेंट था, एक अनंतनाग और एक शुपियान से था। सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलने के साथ साथ चूंकि हम करीब 2 महीने का वक्त गुजर गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे थे और तलाश जारी थी। तमाम सिक्योरिटी एजेंसी इसमें लगी थी कि जो यहाँ पे गैर रियासती हलाकत हुई थी उसके बाद जो यहाँ के गैर रियासती मजदूर थे वो यहाँ से चले गए थे और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डर का माहौल पैदा हुआ था गैर रियासती मजदूर में। लेकिन आज जो है ये 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। अब कहीं ना कहीं जो फैमिलीज दावा कर रही थी, यानी कि पूर्ण कृष्ण भट्ट की जो फैमिली लगातार ये दावा कर रही थी कि हमारे जो उनके जो शौहर थे उसकी बीवी का ये कहना था कि उन कातिलों को जल्द से जल्द सजा दी गई, तो उनको आज राहत मिली है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। और देखिए दिवंगत पूरन कृष्ण भट्ट की पत्नी ने आतंकी लतीफ के मारे जाने पर खुशी जताई है। न्यूज़ 18 ने कृष्ण भट्ट के परिवार से खास बातचीत की है। यहाँ के चौधरीकुंड एरिया में 15 अक्टूबर को कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या की गई थी और उसके बाद लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस इस तलाश में थे कि कब उनके जो हत्यारे हैं उनको भी सजा मिले, उनको भी मार गिराया जाए। अब आज लतीफ लोन जो कि शुपियां का था उनको मार गिराया गया है और आज मैं पूरन कृष्ण भट्ट के घर में हूं और इस वक्त आप देख सकते हैं उनकी जो फैमिली है, ये इनकी वाइफ है स्वीटी भट्ट और उनके जो बाकी रिश्तेदार हैं वो यहाँ पे हैं। थोड़ी बहुत राहत की सांस उन्होंने ली है और ये इनके लिए थोड़ी बहुत खुशी लेकर आया है कि जिस तरह से उनके हत्यारे को मार गिराया गया है। स्वीटी भट्ट जो है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। स्वीटी, आपके लिए कितनी बड़ी राहत है आज, क्या कहेंगे? हाँ, हमने सुबह ये न्यूज़ सुनी, हम बहुत खुश हुए कि हमें भी इंसाफ मिला। अब उसके घर को भी पता लगेगा, उसके घर वालों को, कि किसी निर्दोष को मारना कैसा होता है। उसके बीवी बच्चे भी रोएंगे, माँ बहन भी रोएंगे। अब उनको भी पता लगेगा कैसा होता है। आपके पति को मारा गया था, कोई कनेक्शन नहीं, कोई, वो अपना काम कर रहे थे, तो तब से हमने आपसे पहले भी बात की थी कि आप उनको सजा मिलनी चाहिए, तो आपको आज राहत है? हाँ, राहत तो मिली, मगर रास्ता दिखाने वाला तो कोई और ही होगा ना, जो गांव का है, आसपास ही रहता है वो, क्योंकि वो वहाँ तक तो पहुँचा नहीं लतीफ। वो कैसे पहुँचा हमारे घर तक? रास्ता तो किसी और नहीं दिया। और देखिए दिल्ली के पटियाला कोर्ट में पेश हुई है एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस। जैकलिन ने विदेश जाने की इजाजत मांगी है यहाँ पर और बहरीन जाने की भी उन्होंने अनुमति मांगी है। सतीश चंद्रशेखर के मामले में आदेश, 26 गाड़ियां ईडी को सौंपने का आदेश दिया गया है। 22 दिसंबर को कोर्ट करेगी सुनवाई। बड़ी खबर, दिल्ली के पटियाला कोर्ट में पेश हुई है आज बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस और उन्होंने यहां पर विदेश जाने की इजाजत मांगी है कोर्ट से।
बहरीन जाने की बता दें कि जैकलीन फर्नांडिस ने अनुमति मांगी है। सतीश चंद्रशेखर के मामले में आदेश, 26 गाड़ियां ईडी को सौंपने का आदेश दिया गया है। 22 दिसंबर को कोर्ट करेगी पूरे मामले में सुनवाई। और देखिए, तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में अज्ञात लोगों ने आज एक 18 वर्षीय लड़की का अपहरण कर लिया और सीसीटीवी में कैद घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। ये घटना चंदुर्थी मंडल के मुदेपल्ले गांव की है। अपहरणकर्ताओं में से एक, जिसने अपना चेहरा छिपाने के लिए एक कपड़ा बांध रखा था, लड़की को कार की ओर घसीटता हुआ और वाहन की पिछली सीट पर धकेलता हुआ ये दिखाई दे रहा है। बचाने आए लड़की के पिता को अपहरणकर्ताओं ने एक तरफ धकेल दिया और पीड़िता को लेकर फरार हो गए। कुछ सेकंड बाद लड़की के पिता कार का पीछा करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर निकलते हुए भी दिखाई देते हैं। हालांकि उनके प्रयास कुछ काम नहीं कर पाते हैं। बाद में उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने कहा है कि लड़की को छुड़ाने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। ये वो पूरी वारदात जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यहाँ एक लड़की का अपहरण किया गया है जिसकी पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज आपको ये दिखा रहे हैं उस पूरी घटना का। और देखिए, आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सत्तारूढ़ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर बात हुई। इसके अलावा पीएम मोदी ने सांसदों को ज्वार बाजरा जैसे मोटे अनाज का खाना खाने की सलाह भी दी है। उन्होंने सभी सांसदों से मोटे अनाज को बढ़ावा देने की बात करते हुए संसद में रखे गए मोटे अनाज के विशेष भोज लेने का आग्रह किया। और देखिए, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना इलाके में आज सुबह कोहरे की वजह से एक बस आगे चल रहे कंटेनर से टकरा गई। इस हादसे में 2 दर्जन लोगों के 2 लोग घायल हो गए हैं, जबकि यात्री की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बस में फंसे यात्रियों को निकाला है। जानकारी ये मिल रही है कि ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर गलगोटिया विश्वविद्यालय के नजदीक आज तड़के घना कोहरा होने के चलते एक डबल डेकर बस आगे चल रहे कंटेनर से टकरा गई। टकराने के बाद बस का संतुलन बिगड़ गया और रेलिंग तोड़ते हुए करीब 30 फीट नीचे ये बस जा गिरी। हादसे में जब यह हादसा हुआ तब बस में करीब 60 लोग सवार थे, जिसमें से 24 लोग घायल हो गए हैं और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 21 घायलों का जिम्स अस्पताल और 3 घायलों का कैलाश अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्षतिग्रस्त बस में फंसे चालक को करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। और देखिए, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे के कारण सुबह विजिबिलिटी बेहद कम रही। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले कुछ दिन इन राज्यों में काफी घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और 21 दिसंबर से घने कोहरे के साथ शीतलहर की संभावना जाहिर की है। दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ घनघोर कोहरा छाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण का स्तर भी खतरनाक बना हुआ है। ठीक हमारे पीछे विजय चौक है और बगल में ही राष्ट्रपति भवन है। आप देख सकते हैं किस तरीके से घनघोर कोहरा छाया हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में 3 दिनों तक घनघोर कोहरा छाया रहेगा। वहीं शीतलहर की भी संभावना बनी हुई है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्वीट कर अलर्ट जारी किया है। इस कोहरे के कारण कई फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं। दिल्ली में अगले 3 दिन घना कोहरा देखने को मिलेगा। तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। एयर क्वालिटी गंभीर कैटेगरी में है। और इधर श्रीनगर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान -3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शीतलहर और ठंड के बावजूद देश विदेश से सैलानी श्रीनगर में मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। कश्मीर में चिलई कला की 40 दिनों की लंबी अवधि कल से शुरू होगी।
समेत श्रीनगर में भी शदीद सर्दी की लहर जारी है। दर्जे हरारत माइनस में जारी है। और वहीं यहाँ पे अगर हम श्रीनगर की बात करें तो डल झील के पास इस वक्त कुछ साया हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि सुबह सुबह यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो घरों में ही रहना पसंद करते हैं। और यही वजह है कि बिलवार रोड जहाँ पे काफ़ी लोगों की आवाजाही रहती है, अब अभी इस पर बहुत कम आवाजाही देखी जा रही है। कुछ साया है जो बाहर से आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के वेदर के बारे में, वो किस तरह यहाँ के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम वीरेन है, मैं बम्बई से आया हूँ। दिस इज माई फर्स्ट ट्रिप ओवर हियर फॉर कश्मीर। यहाँ का क्लाइमेट देख के बहुत मज़ा आ रहा है। अभी आप जैसे देख रहे हैं बहुत ठंड है, हाथ में ग्लव्स वगैरह सब पहने, ये सब हमारे साथ में हम एक टूर के साथ आए हैं। जो हमारे भाई है वो हमारे टूर गाइड है, एज ए फ्रेंड एंड एज ए टूर गाइड ऑल्सो। और जहाँ पे हम रुके थे वहाँ का भी क्लाइमेट बहुत ठंडा था, रात भर बहुत ठंड लग रही थी। और अभी जैसे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बर्फ के थोड़े स्नोफॉल हुए हैं। दैट्स इट, बट वी आर एंजॉयिंग दिस क्लाइमेट। उनका भी कॉपरेशन बहुत अच्छा था, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया सब कुछ। द सर्विस वाज वेरी फास्ट एंड एवरीथिंग वाज गुड। अभी हम कश्मीर गुलमार्ग घूम कर आए हैं। अभी हाउस बोट में, कल रात हाउस बोट में थे यहाँ पर। डिफरेंस है मौसम में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर बहुत ही माइनस में डिग्री, और हम तो +23 में रहते हैं, और यहाँ पर माइनस में है हम लोग। तो डिफरेंस तो बहुत है, लेकिन एंजॉय भी बहुत किया। ये हमारा थर्ड डे है। जिस तरह से बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं तो कितना वो एंजॉय कर रहे हैं। और सर्दी बहुत बच्चे बहुत ठंड से एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन अच्छा भी लग रहा है कि एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। इधर एक बार जरूर से आना चाहिए। और बच्चों के लिए प्लीज बहुत कुछ लेके आए, गर्म पहनने के लिए। बच्चे बहुत रोते हैं इधर आके, तो संभाल के रखो बच्चों को, उसकी सब दवाइयाँ भी साथ में लेके आओ। और बहुत अच्छा प्लेस है, इधर आके एक बार एक्सपीरियंस लो, बहुत मजा आता है। बहुत इंजॉइंग प्लेस है, एक बार आओ। और इधर के लोग भी बहुत अच्छे हैं, जो बहुत अच्छे से कॉर्पोरेट करते हैं और अच्छे से अपने लोग को संभाल के लेते हैं, समझ के लेते हैं। बच्चों को भी उस हिसाब से खाना पीना सब एडजस्ट करके देते हो। इधर का फूड बहुत औसम है। अफक्षा के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। और अब बात बाड़मेर की, जहां बजरी के रेट कम करने और बजरी ठेकेदार के खिलाफ धरना पिछले 65 दिनों से जारी है। इसी धरने के बीच आरएलपी कार्यकर्ताओं ने 6 दिनों से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। सोमवार शाम आरएलपी के ब्लॉक अध्यक्ष थान सिंह डोली और शंकर मायला की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे और अनशनकारियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस दौरान वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों का विरोध किया। मजबूती से लड़ेंगे और पूरे बलोत्रा बाड़मेर की आवाज को बुलंद करते हुए लड़ेंगे। बजरी हमारा हक है। बजरी की दरों को कम करवाने के लिए जब तक मेरे शरीर में जान है, अंतिम श्वास तक बलोत्रा और बाड़मेर और पूरे राजस्थान की लड़ाई हम लड़ेंगे। जहाँ जरूरत पड़ेगी अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर मिलेंगे। ये तो शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। 6 दिन हो गए, मजबूती से खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूंगा। करीबन 64-65 दिन से धरना दिया जा रहा है बजरी की दरों को कम करने के लिए। अभी 14 दिसंबर से इन्होंने भूख हड़ताल प्रारंभ करी थी, जिसमें से एक व्यक्ति शंकर माइला है, जिसकी स्वास्थ्य अत्यधिक खराब होने पर हमने उसको डॉक्टर से चेकअप कराया। डॉक्टर ने उसको हॉस्पिटलाइज करने की सलाह दी। इसके आधार पर हमने उसको जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट कराया, क्योंकि भूख हड़ताल के कारण उसके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।